मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरब करोड़। दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी गायब थे, दिख नहीं रहे थे, गायब ही नजर आ रहे थे। अब अचानक से नजर आए तो यकीन नहीं हुआ। जुमा पर एक ही बात आई, देखो देखो कौन आया। वो राहुल गांधी से रूबरू होने के लिए दौड़े तो आवाज आई, एक बार पलट कर तो देखो जरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। मुझे तो ये 8वां आश्चर्य महसूस हुआ। आखिर इतना परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ? दोस्तों, दौड़ लगाते हुए जिन्हें मैंने देखा वो कोई और नहीं, शशि थरूर है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, शशि थरूर, जो कांग्रेस के माहौल से लगभग गायब ही हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो भगवई लिबास को ओढ़ने वाले हैं, लेकिन अचानक से वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के माहौल में मुझे रमे हुए दिखे तो हैरानी हुई। उनकी दुनिया में एंट्री मारने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि हैरानी सिर्फ मुझे ही नहीं हो रही, हैरानी तो और भी कईयों को हो रही होगी, क्योंकि जैसे ही वो दिखे अचानक से कईयों की जुमा पर ये बात आ गई, देखो देखो कौन आया। और जब वो एंट्री मार रहे थे तभी पीछे से आवाज आई, एक बार पलट तो जरा। कौन आए? रूसा भैया पलट। दरअसल शशि थरूर पहुंचे CWC की मीटिंग में। उन्हें देखते ही पत्रकारों ने कहा, देखो देखो कौन आया। पत्रकारों में किसी एक ने कहा, एक बार पलट तो जरा। खैर, ये बात हुई हैरत के साथ मस्ती की, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से शशि थरूर ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दौड़ लगाई, उससे मेरे अंदर ये सवाल आया, आखिर इतनी हड़बड़ाहट में थरूर क्यों थे? मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इतने बेकरार क्यों थे? कुछ तो बात होगी, वरना यूं ही थरूर दौड़ तो नहीं लगाते। दौड़ लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? केरल निकाय चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में मौजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। उन्हें कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास भागते हुए देखा गया। कौन आए? रूसा भैया पलट। शशि थरूर लंबे समय बाद भागते भागते कांग्रेस की बैठक में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मीडिया का अभिवादन भी किया। वो भागने के दौरान मुस्कुराते हुए नजर आए। वैसे यहाँ ये भी गौर करने लायक बात है कि शशि थरूर कई महीने से कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। इसी महीने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की अहम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की थी। इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई थी। हालांकि शशि थरूर इसमें शामिल नहीं हुए थे। बाद में थरूर ने सफाई देते हुए कहा था कि वो निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के चलते कलकत्ता में थे, जिस वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसके पहले 30 नवंबर को कांग्रेस की एक और अहम रणनीतिक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी। इस बैठक का मकसद पार्टी के समग्र रणनीति और राजनीतिक दिशा पर मंथन करना था। इस बैठक में भी शशि थरूर गायब रहे। थरूर की ओर से बताया गया कि वो उस समय केरल से उड़ान पर थे और इसी कारण से समय पर बैठक में नहीं पहुंच पाए। इससे पहले 18 नवंबर एसआईआर
वोटर रीवेरिफिकेशन जैसे मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन शशि थरूर इसमें भी शामिल नहीं हो सके। इस बार उनकी गैरहाजिरी की वजह स्वास्थ्य कारण बताई गई थी। इस बीच शशि थरूर का एक बयान खूब चर्चा में रहा। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की होती है। अगर प्रधानमंत्री हारते हैं तो ये पूरा देश की हार है और पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भी भारत की हार का जश्न मनाने जैसा ही है। थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को दोहराते हुए कहा, अगर भारत मर गया तो फिर कौन जिंदा रहेगा। लेकिन अब बीते कुछ दिनों से मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि कांग्रेस ने मनरेगा को खत्म करने के मसले में इस बैठक में आक्रामक रणनीति बनाई है। इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दे दिए हैं। मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। खड़गे ने बैठक में कहा कि मनरेगा को रद्द किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। मनरेगा यूपीए सरकार की एक दूरदर्शी योजना थी जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। इस योजना के प्रभाव के कारण ही इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन, मूल्यांकन या राज्य और राजनीतिक दलों से बिना सलाह लिए इस कानून को रद्द कर दिया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे विरोध के बाद सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा था। माना जा रहा है कि मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन शुरू करने की रूपरेखा बन सकती है। आपको बता दें कि यूपीए काल के मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी विधेयक शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने इस नए कानून पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि ये महात्मा गांधी का अपमान है क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया। इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60/40 की फंडिंग अनुपात का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और योजना की मूल भावना कमजोर होगी। तो साफ है, CWC बैठक में मनरेगा के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, ये बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक है। ऐसे में आत्ममंथन और आगे की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक अगले साल होने वाली असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस इन राज्यों में अपनी सियासी दिशा और चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो सुर्खियां शशि थरूर की ये दौड़ बटोर रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरब करते हैं।